वहाँ मोबाइल, बाइक और कार जैसी महंगी चीजों का शौक रखने वालों को तो घर ही बेचना पड़ जाता होगा। वेल, इसके जवाब के साथ पाकिस्तान में इंडिया के प्रोडक्ट्स की महंगाई आखिर क्यों दिन ब दिन बढ़ रही है और इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया किसमें? महंगाई में। वरना जो मैगी इंडिया में 250 की 12 मिलती है वो पाकिस्तान में 324 रुपए की एक कैसे मिलती? और नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है। ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। मोस्टली जो भी मैं सब बनाता हूँ मैं पाकिस्तान से रिलेटेड ही बनाता हूँ। तो ये फैक्ट भाई का भाई वीडियो है और इस वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में हर सामान इतना महंगा क्यों है और उसमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में क्या रेट में बिक रहे हैं। तो इस पर कई पाकिस्तानी चैनलों ने रिएक्शन भी दिया है, तो उन्हीं का मैं सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। और भाई आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और जरूर करना। और आपको भाई ओरिजिनल वीडियोस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया किसमें? महंगाई में। वरना जो मैगी इंडिया में 250 की 12 मिलती है वो पाकिस्तान में 324 रुपए की एक कैसे मिलती? और ये तो बस शुरुआत है। खाने वाले मैगी से लेकर दांत घिसने वाले कोलगेट, बाल धोने वाले क्लिनिक प्लस, शैम्पू और बाल मजबूत बनाने वाले पैराशूट ऑयल तक की कीमतें आसमान छू रही है। अब जब रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों की प्राइस का ये हाल है तो वहाँ मोबाइल, बाइक और कार जैसी महंगी चीजों का शौक रखने वालों को तो घर ही बेचना पड़ जाता होगा। वेल, इसके जवाब के साथ पाकिस्तान में इंडिया के प्रोडक्ट्स की महंगाई आखिर क्यों दिन ब दिन बढ़ रही है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, सर जो तेरा चकराए। कहते हैं जी जब सर में दर्द हो तो तेल लगाओ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन तेल का प्राइस सुनकर ही उन्हें सर दर्द होने लगता होगा, क्योंकि जब चीजों के भाव 19-20 बढ़े तो कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन तेल का भाव न सिर्फ आसमान पर अंतरिक्ष को छूता है। जहाँ इंडिया में पैराशूट ऑयल आपको 129 रुपए में मिल जाएगा, वहीं आपको पाकिस्तान में 399 का पड़ेगा। वैसे ही आपको इंदु लेखा का ऑयल खरीदने के लिए 764 खर्च करने पड़ेंगे, यानी इंडिया के 300 वाले प्रोडक्ट से डबल से भी ज्यादा। इतना ही नहीं, अगर आपको पाकिस्तान में हेयर सीरम की जरूरत पड़ती है तो वो आपको 675 रुपए में पड़ेगा, जो इंडिया में सिर्फ 156 का मिलता है। और ऐसे ही तरह तरह के इंडियन प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान की अनारकली मार्केट में मिलेंगे, जो कई सालों से दुकानदार वहाँ बेचते आ रहे हैं। और तो और कई पाकिस्तानियों को वहाँ के हेयर ऑयल से बेहतर इंडिया का तेल लगता है। उसके बाद इनका थोड़ा सा रिजल्ट भी अच्छा है। अगर कोई कस्टमर लेके गया बाल लंबे करने के लिए ऑयल, तो उसको बालों के लिए लेंथ हुई है। तो भाई लोग, अगली बार जब मम्मी चंपी करे तो उन्हें मना मत करना। जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। नंबर 2, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? चले तो चांद तक वरना शाम तक, ये कहावत आज हर चाइनीज प्रोडक्ट के लिए कही जाती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गलियों में इंडियन प्रोडक्ट के साथ चाइनीज प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। और तो और वो प्रोडक्ट्स इंडिया के मुकाबले ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि जहां एक चाइनीज फेस क्रीम के लिए 349 देने हैं, वहीं पाकिस्तान की पब्लिक को इंडिया की फेयर एंड हैंडसम खरीदने में 952 रुपए देने पड़ते हैं। इसी के साथ बॉडी केयर के लिए वहाँ इंडिया का नवरत्न कूल टैल्कम पाउडर भी मशहूर है, और जहाँ उनके पैक पर अब भी एसआर के छाए हुए हैं, अपने इंडिया में उसकी एड अब वरुण निभाते हैं। इतना ही नहीं, जो फॉग सिर्फ इंडिया में चलता है वो अब पाकिस्तान में भी बिकने लगा है, और इस गुस्ताखी के लिए उन्हें 950 भरने पड़ते हैं। इनफैक्ट फॉग लगा के वहाँ की जनता रजनीगंधा खाने भी निकलती है, यानी शायद इनकी जबान भी केसरी होगी। नंबर 3, दांतों की कीमत। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। चाहे पाकिस्तानियों के दांतों में सड़न ना हो, लेकिन टूथपेस्ट का प्राइस सुनकर जेब में सुरंग जरूर हो जाती है। वेल, उनकी जेब पाकिस्तानी टूथपेस्ट के लिए नहीं, इंडिया का पेस्ट खरीदने में ढीली हो जाती है। जो कोलगेट इंडिया का बच्चा मात्र 111 रुपए में घर ले जाता है, उसी को घर लाने के लिए पाकिस्तानियों को उसका 2 गुना यानी 276 देना पड़ता है। और अगर गलती से उन्हें डाबर रेड टूथपेस्ट लेने का मन कर गया तो उसके लिए उन्हें लगभग 5 गुना यानी 50 रुपए के 240 भरने पड़ते हैं। मगर ये सारी चीजें इतनी महंगी क्यों? तो देखो, 2019 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेडिंग खत्म हो गई, और फिर इंडिया से माल लाने के लिए पाकिस्तान के रिटेलर्स को दुबई का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब भी पाकिस्तान के रिटेलर्स यही चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के हालात सुधरें और वो जल्द से जल्द इंडिया के प्रोडक्ट्स अपने यहाँ कम दामों में बेच सकें। नंबर 4, हेयर की केयर में पाकिस्तान। भैया एक लाइफ बॉय देना। इंडिया में ये बोलते ही ये मिलता है, पर पाकिस्तान में ये मिलता है, जिसका राज खुद वहाँ की एक मोहतरमा से पता चला। साथ ही ये भी कि
जिस 340 ml वाले क्लिनिक प्लस की बोतल पे उसके 145 रुपए की प्राइस लिखी हुई है, वो पाकिस्तान में 450 का मिल रहा है। पाकिस्तान में लाइफ बॉय के नाम से बिक रहा होता है। अच्छा, ये 450 का है और ml 340 ml है। और अगर आपको इन मोहतरमा पे भरोसा नहीं हुआ तो आप पाकिस्तान की ऑनलाइन शॉपिंग साइट को टटोल सकते हैं, जहां सिर्फ क्लिनिक प्लस नहीं, सनसिल्क से पैंटीन, हेड एंड शोल्डर्स, वाटिका और ट्रेसेमे जैसे शैम्पू मिलेंगे, जो वहां इंडिया के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगे ही मिलते हैं। अब देखा जाए तो इंडिया में बनने वाले इन सारे शैम्पू में से कईयों की कंपनियां विदेशी हैं, लेकिन आज दुनिया में कोई कितने ही अच्छे शैम्पू बनाने का दावा करे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे पहले शैम्पू 15वीं सदी में इंडिया में बना था, जो इंडिया ने रीठा और दूसरी जड़ी बूटियों को उबालकर उनसे निकले निचोड़ से बनाया था। बोले तो आज जो दुनिया इंडिया को हाइजीन का पाठ पढ़ाती है, वो सदियों पहले हमने ही उन्हें पढ़ाया था। नंबर 5, नमकीन का मजा। जी माने जीनियस। ये बिस्किट खाकर ना सिर्फ इंडिया के लोग पर इंडिया के कुत्ते भी जीनियस हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने कुत्तों को ये बिस्किट खिलाने से पहले क्यों 4 बार सोचते हैं? वेल, तो इसकी वजह है पार्ले जी की 4 गुना ज्यादा कीमत। मगर न सिर्फ इंडियन बिस्किट, पाकिस्तान के अंदर उन्हीं का ग्लूको हाफ रोल बिस्किट भी उतना ही महंगा दिखाई देगा। पर नाश्ते के प्रोडक्ट्स की बात करें और मैगी का जिक्र न हो तो ये लिस्ट अधूरी रहेगी। तो वही टेस्ट भी हेल्थ भी की 10 रुपए वाली मैगी पाकिस्तान की दुकानों पे 324 रुपए में बिकती है। और अगर हम मैगी के फैमिली पैक की बात करें तो वो यहाँ 1500 में मिलता है, यानी 2 मिनट की मैगी खाने के लिए पूरे महीने भर कमाना पड़ेगा। अच्छा चलो मान लिया आपने मैगी ले भी ली, पर उसके साथ आपको ब्लू नहीं पर ग्रीन पेप्सी पीनी पड़ेगी। आप चाहे ये उनके वर्ल्ड कप की थीम है, पर ये थीम अपने घर लाने के लिए महंगी पड़ेगी। नंबर 6, महंगाई डायन खाए जाता है। हर इंसान का सपना होता है कि वो बड़े होकर गाड़ी ले सके और लोकल ट्रेन के धक्के से बच सके, लेकिन जहाँ कई इंडियन सस्ती गाड़ियों के चलते अपना सपना पूरा कर सकते हैं, वहीं पाकिस्तानियों को इसके लाखों रुपए देने पड़ते हैं। और अगर इंडिया में चलती वैगन आर, ऑल्टो और स्विफ्ट की बात करें तो आपको उनकी प्राइस पाकिस्तान में वैगन आर की 32 लाख, ऑल्टो की 22 लाख और स्विफ्ट की 42 लाख रुपए मिलेगी। लेकिन न सिर्फ कार्स, पाकिस्तान में बाइक्स भी वो चल रही हैं जिसे इंडिया का बच्चा चलाकर बड़ा भी हो गया है। तो जहाँ कार्स और बाइक्स इतने महंगे हैं, क्या मोबाइल फोन्स का भी यही हाल है? वेल, अगर हाल ही में आए आईफोन 15 के साथ कंपैरिजन करें तो जो फोन इंडिया में 1,50,000 में बिक रहा है, वो पाकिस्तान की जनता को 7 लाख में दिया जा रहा है। गाइस 15 प्रो मैक्स पहले दिन मार्केट में 7 लाख रुपए का सेल हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में फोन खरीद के पाकिस्तान में बेचोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। नंबर 7, रोजाना खाना पान। जय जवान जय किसान का नारा लगाकर भारत यूएस के बाद ऐसा दूसरा देश माना जाता है जहां भारी मात्रा में खेती की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को देखें तो हर साल वहां के खेत छोटे होते जा रहे हैं। और तो और 2022 में आए फ्लड की वजह से वहां के आम खान पान के सामान का दाम आसमान छू गया। जहाँ कांदा 100 रुपए, टमाटर 170 रुपए, ब्रोकली 480 रुपए, गाजर 145 रुपए और पनीर। वेल, तो सोचो वहाँ पर जो इंसान कम सैलरी पे जॉब करता होगा वो अपना गुजारा कैसे कर पाएगा। और इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया से मदद का हाथ भी मांगा था, जिसके बदले में मोदी जी ने अपनी संवेदना भी जताई थी। लेकिन अगर वेजिटेबल छोड़ चिकन की बिक्री की तरफ देखें तो जो बोनलेस चिकन इंडिया में 300 रुपए का बिकता है, वो पाकिस्तानियों को खाने के लिए 1200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो भाई लोग, आज से अपनी थाली हमेशा खाली कर देना, क्योंकि उसकी कीमत शायद दूसरों के लिए ज्यादा है। नंबर 1, काजू ले लो, बादाम ले लो। डेली डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी हो या डाइट शीट वाली मिठाइयों में स्वाद, ड्राई फ्रूट्स दोनों के काम आते हैं। लेकिन जिस बेस्ट क्वालिटी के किलो भर काजू और बादाम के हम 800 से 1000 रुपए खर्च करते हैं, उनकी प्राइस पाकिस्तान में होलसेल पे 2500 से 2000 तक और बाहर दूसरी दुकानों में सीधा 3000 से 2500 जितनी है। कोई और जगह पे लेते हैं तो 2500 में 2800 रुपए मिलेगा, 3000 रुपए मिलेगा, 3200 रुपए आपको किलो मिलेगा ना। हालांकि होलसेल दुकानदारों की माने तो आज से करीबन 7-8 महीने पहले तक वहाँ लोग इंडिया की ये चीजें आधे दाम में, यानी काजू 1500 से 1700 और बादाम 1200 से 1300 में बेच रहे थे। और पाकिस्तान में हमारे काजू बादाम की बढ़ी हुई प्राइस का कारण था उनकी बेस्ट क्वालिटी तो बेहतर है, ये तो सच बात है। तो ये इंडिया का जो सामान है अभी बहुत कम आ रहा है। अब अगर आम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो उनके लिए वैसे ही ये चीजें बजट पे बोझ होती हैं। ऐसे में इनकी प्राइस का डायरेक्ट डबल होना वहाँ की गरीब जनता को और कितना लाचार करेगा। तो दोस्तों, ये थे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल आने वाले इंडियन प्रोडक्ट जो पाकिस्तानी आवाम को 10, 20, 50 रुपए नहीं, डायरेक्ट 2 से 3 गुना ज्यादा महंगे मिलते हैं। पर एक तरफ महंगाई के बावजूद पाकिस्तानी आवाम असली इंडियन प्रोडक्ट्स की दीवानी है और दूसरी तरफ इंडिया की जनता पाकिस्तानी गानों की। लेकिन इसके बावजूद 99% लोगों को नहीं पता कि इंडिया के कई हिट गाने
दाने पाकिस्तान से चुराए हैं? जानना है तो अभी आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो अम्मी मतलब इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है ना बहुत प्यारे चीजें मिल रही बहुत ज्यादा सस्ती हैं बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में वही चीजें ला के ना फर्ज करें इंडिया में 50 रुपए की एक को कोलगेट टूथपेस्ट मिलती है ना, वही यहाँ पे ला के 450 की बेचेंगे। इतनी ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है। इंडिया के लोगों को तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी है कि वहाँ पे इतनी ज्यादा सस्ती चीजें मिलती हैं। वहाँ पे लोग खाने पीने का, एक बंदा 20,000 रुपया भी इंडिया में कमाता है ना, तो आप समझे उसका खुला डुला गुजारा वो उसमें से पैसे बचा भी लेता है। यार मैं आपको बताता हूँ, इधर काजू, अच्छा काजू 4,000 तक जाता है। 4,000 रुपए किलो घीरी घीरी, और जो बादाम की घीरी है ना, वो अच्छी घीरी जो इधर मतलब है वो 5,000 रुपए किलो तक जाती है। ठीक है। और इधर जो मतलब अखरोट की घीरी है वो 3,000 रुपए 3,500 रुपए किलो तक जाती है। अब इस बात से अंदाजा लगा लो कि कितना अंदाजा लगा लो। इधर अभी आजकल सब्जी के जो रेट चल रहे हैं ना, वो टमाटर है वो तकरीबन 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। ये और मजे की बात इंडिया में जो 10 रुपए की मैगी है इधर 350 की हो जाती है। 350 की पड़ जाती है क्या। और उधर का जो शैम्पू है ना, इधर मैं आपको नॉर्मल शैम्पू की बताता हूँ, जिस तरह लाइफ बॉय हो गया उधर भी चलता होगा। लाइफ बॉय वगैरह थोड़े सस्ते हैं इधर, वो तकरीबन पाकिस्तान में 400 के इस तरह 250, 280 मतलब बड़ी बोतल के 350, बड़ी बोतल 400 रुपए की है। बिल्कुल। और ट्रेसेमे वगैरह के लो तो वो तो फिर 500-600 के वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। लेकिन इंडियन इधर जो मिल रहे हैं वो 900 के भी मिल रहे हैं। और मजे की बात वो लोग उठा भी रहे। सही बात है। जी गाइस, ये तो उन्होंने बिल्कुल ही ठीक बात कही है ना कि पाकिस्तान में बहुत ही महंगाई है। और देखा जाए कि जो चीज़ें हमें वहाँ में 100, 150, 200 में मिलती हैं वो हमें 700, 800, 900 में मिलती है। तो ये वाकई उन भाई का कहना ठीक है कि एक जो गरीब अवाम है वो उसके लिए बजट जो है ना मैनेज करना बहुत ही मुश्किल बात है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, जैसे उन्होंने चिकन की बात की है कि वहाँ पे आपको 200 या 300 में मिलेगा और इधर डायरेक्ट 1200 में, 1500 में मिलेगा। तो वो यही बात है ना कि जब इनकी अपनी भी तो जो हमारे सियासतदान है इनके अपने भी पोल्ट्री फार्म है, जब इनका माल निकलना होता है तब चिकन चला जाता है 700, 800 रुपए किलो, 800 रुपए किलो। और जब किसी दूसरों का निकलना होता है तब वो 300-400 रुपए किलो आ जाता है। मतलब कि इन्होंने हर तरफ अपना ही सोच। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि अब यहाँ पे मतलब चीनी बन रही है ना, तो अब कीमत जो है बहुत थोड़ी है। मतलब जैसे ही इनका सारा स्टॉक हो जाएगा तो यही जो चीनी है ना ये डबल ट्रिपल रेट पे हो जाएगी। ये चीजें पाकिस्तान में आम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की नहीं कर रहा। तो ये थी भाई आज की वीडियो। तो मैंने तो सोचा था सिर्फ ग्रोसरी वगैरह का ही कंपैरिजन किया है, पर इस भाई ने शॉर्ट में सब कुछ बताया, इलेक्ट्रॉनिक का भी, व्हीकल्स का भी, 4 व्हीलर का भी। तो भाई वहाँ पे तो बहुत सारे महंगे सामान हैं और उस हिसाब से तो हमारे यहाँ भाई रेट सही है। लेकिन ये है कि भाई पाकिस्तान की करेंसी भी तो डाउन है ना, तो हमारे यहाँ से मेरे ख्याल से 3 गुना ज़्यादा है। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे हिसाब से कुछ ही सामान हैं जो ज़्यादा महंगे हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताना भाई, और अगर पाकिस्तान से कोई देख रहा है तो वो भी भाई कमेंट में ज़रूर लिखना कि एक्चुअल प्राइस क्या है किसी चीज़ की। बाकी आप लोगों को भाई वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.